श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। आज अधिक मास के अवसर पर हम बहुत सारे नियम ग्रहण करते हैं। अधिक मास में कई लोग व्रज यात्रा का नियम ग्रहण करते हैं या फिर कुछ भी नियम ग्रहण करते हैं, किसी को कुछ नहीं कहने का, किसी प्रभु सेवा में ही रहने का, मतलब बहुत सारे प्रकार के नियम ग्रहण करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इस अधिक मास में जो महाप्रभु जी द्वारा रचित षोडश ग्रंथ हैं उसका विवेचन, उसका निरूपण, अर्थ ग्रहण हम करें, क्योंकि ये तो सारे जो भी ग्रंथ हैं संस्कृत में रचित है। तो संस्कृत सभी वैष्णवों को आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी तो क्या है, स्कूल में भी बहुत, मेरे ख्याल से 3 या 4 क्लास में ही संस्कृत पढ़ाया जाता है। तो 4 क्लास की संस्कृत में कोई पीएचडी तो नहीं करेगा। तो संस्कृत वैसे भी कई लोगों को अच्छी भी नहीं लगती है। तो मैंने ये सोचा कि संस्कृत में ही मैं संस्कृत का जो है वो भाषांतर ब्रजभाषा और हिंदी में करने का प्रयत्न करूँगा। गुजराती में शायद न भी हो पाए, पर हिंदी और ब्रजभाषा में करने का प्रयत्न करूँगा। तो ये जो टीका है, भावार्थ और टीका जो की है, ये श्री महाप्रभु जी के पौत्र श्री गोकुलनाथ जी, चतुर्थ लालन श्री गोकुलनाथ जी ने की है। वो टीका का ही हम लोग देखेंगे। बाकी तो वैष्णव में कोई ऐसे वो नहीं है कि कोई किसी भी ग्रंथ के ऊपर टीका कर सके। ये तो जो टीका हो गई है पहले ही, वही टीका हम देखेंगे। और षोडश ग्रंथ की बात करूँ तो महाप्रभु जी का ही स्वरूप है। महाप्रभु जी ने वैष्णव के भले के लिए षोडश ग्रंथ रचे हैं कि वैष्णव को ख्याल आए इसलिए। और ये षोडश ग्रंथ तो अवश्य वैष्णव को पाठ करते हैं। और मैं बात करूँ तो ये एक कटु सत्य है कि वैष्णव को यमुनाष्टक और कृष्णाश्रय के अलावा और कुछ भी कंठस्थ नहीं होता है षोडश ग्रंथ में। कम से कम चतुश्लोकी, पंचपद्यानी, सिद्धांत रहस्य, ऐसे तो कुछ कुछ जो है वो तो कम से कम आप करो। ठीक है, चलो अंतकरण प्रबोध है, विवेक धैर्याश्रय है, बड़े बड़े होते हैं, शायद अगर न कर पाओ तो ठीक है, परंतु ये तो सारे आप करो। कुछ कुछ ग्रंथ तो आप कंठस्थ कर लो। वैसे तो वैष्णव को षोडश के 16 के 16 ग्रंथ होने चाहिए कंठस्थ, पर ना हो तो कम से कम कुछ कुछ तो करो। सिर्फ यमुनाष्टक और कृष्णाश्रय ही कंठस्थ करते हैं, तो मेरे हिसाब से सारे करने चाहिए। बाकी तो अभी देखिए, रोज नित्य पाठ तो करने ही होते हैं, तो नित्य पाठ करोगे तो हो ही जाएगा, वरना अगर ना हो तो फिर प्रभु इच्छा। तो क्योंकि देखिए सिर्फ पाठ करने से उसका भाव जो है, उसके पीछे जो गूढ़ भावना, ये क्या है, ग्रहण विषय है। ये विषय इतना गूढ़ और ग्रहण है कि पता ही नहीं चलता है। देखिए, जैसे जैसे आप भाव समझोगे, उसके पीछे का भावार्थ समझोगे, आपको पता चलेगा कि ये ग्रंथ में क्या कितना छुपा हुआ है। संस्कृत में सिर्फ एक नमामि यमुनाम अहम सकल सिद्धि है, तो मुदा से किसी को पता नहीं चलेगा कि मतलब क्या हुआ, कि महाप्रभु जी कहना क्या चाहते हैं। कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भावय, कुछ पता नहीं चला कि क्या महाप्रभु जी इसके पीछे कहना क्या चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम समझेंगे। तो ये षोडश ग्रंथ के हैं, आप सब साथ दीजिए और तो हो पाएगा। और कृपा करिए वीडियो देखिए, क्योंकि आपके लिए, आपके भले के लिए है। वल्लभ कुल ने बहुत सारे, वल्लभ कुल के बालक वौजी बेटी जी वचनामृत करते हैं। षोडश ग्रंथ के बारे में वीडियो पे आप सर्च करोगे, बहुत सारे आपको मिलेंगे षोडश ग्रंथ के ऊपर। तो देखिए आप वीडियो, और ये मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोग देखिए, आप लोग समझिए कि इसके पीछे भाव क्या है, महाप्रभु जी कहना क्या चाहते हैं, ये आप समझिए। इसलिए मैं आपको कहना, बाकी तो वल्लभ कुल, बाकी मेरी तो कोई तुलना ही नहीं है कि वल्लभ कुल वचनामृत, मैं वचनामृत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वचनामृत का अधिकार वल्लभ कुल को ही है। और ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, बाकी मैं ये कोई वचनामृत नहीं है। ये बस आप समझो, इसका भावार्थ है, निरूपण है, यही आप समझो। बाकी मेरी कोई तुलना ही नहीं है, वैष्णव की कोई तुलना ही नहीं हो सकती वल्लभ कुल के साथ। ये सिर्फ आप समझो इसलिए है। बाकी तो आप देखो तो अच्छा है, शेष प्रभु इच्छा। तो प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण के साथ, क्योंकि मंगलाचरण, कोई भी मंगलाचरण, मंगल आचरण, कोई भी मंगल कार्य शुरू करने से पहले मंगलाचरण का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो हम प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण से, नित्य प्रयत्न करेंगे, नित्य मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण
करने से, अब मंगलाचरण हम नित्य वैसे भी करते ही हैं नित्य सेवा में, तो मंगलाचरण आपको मंगलाचरण भी कंठस्थ होना चाहिए। मंगलाचरण हो तो मेरे साथ साथ मंगलाचरण का गान करिए। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम हैयंगवीन प्रियम नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपतिं श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलौ गिरिधरं गोविन्दरायाभिधं श्रीमद्बालकृष्णगोकुलपतिं नाथं रघूणांस्तथा एवं श्रीयदुनायकं किल गण श्यामं च तद्वंशजान् कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभु स्वीय प्रभुश्च स्मरेत् चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिश्चथा षड्भिर्विराजते योऽसो पञ्चधारदये मम श्रीवल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरत मंदरेणुत्कट तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्री अम्बे प्रतिम। प्रथम श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि नमामि यमुनामहम, मतलब श्री यमुने महारानी जी को श्री महाप्रभु जी नमन करते हैं। नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हेतुं मुदा, श्री यमुना जी सकल सिद्धि के कारणभूत है, इसलिए श्री महाप्रभु जी श्री यमुना जी को नमन करते हैं। नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। मुरारी मतलब श्री कृष्ण का नाम मुरारी, श्री कृष्ण का यहाँ पर नाम मुरारी इसलिए श्री महाप्रभु जी ने संबोधित किया है प्रभु को मुरारी नाम से, क्योंकि मुरदैत्य मतलब इसके पीछे का प्रसंग है कि जब 16,000 राजकन्या जब श्री प्रभु के पास आई थी तो उनका जो प्रभु के साथ विवाह हुआ था, तो उनका विवाह श्री प्रभु ने मुरदैत्य शत्रु को मारकर नहीं, उनका उद्धार कर प्रभु ने 16,000 राजकन्याओं को स्वीकार किया था, उनके साथ विवाह किया था, इसीलिए यहाँ पर प्रभु का नाम मुरारी संबोधित किया है। क्यों? क्योंकि मुरदैत्य शत्रु के जो चरण कमल में जो रज थी, चमकती हुई जो रज थी, उससे भरे हुए स्फुरत मंद रेणुत्कटा, उसके जो रज है उससे भरे हुए मुरारी यानी कि प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद की जो रज है वो रज के जल से अधिक जिसमें स्फुरायमान है, उनके जो चरण कमल के नीचे की जो रज है उनके चरण से स्फुरायमान है। तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना, उनके जो रज है उनके तट पर नवीन वन में प्रकट पुष्प के संग सो जो जल सुगंधित है, उनके जो तट पर नवीन जो वन है, जो फूल है, वन है, पान है, वो पुष्प के संग से जो जल सुगंधित हो रहा है, वो महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसीलिए जो प्रभु के चरणारविंद जो पड़े हैं
यमुना जी के तट पर उनके तट पर चरणारविंद पड़ने से जो उनके चरण कमल की रज है, वो रज के कारण उनके तट पर रहे नवीन वन, पुष्प, फूल आदि के सुगंध से, उनके सुगंध के कारण जल सुगंधित हो रहा है। वो उसका भाव है। तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियम बिभ्रतिम। सुरासुर सुपूजित स्मरपितु अर्थ क्या है? सुर और असुर। सुर और असुर, सुरासुर मतलब सुर और असुर, सुपूजित मतलब जो आछी भांति से जो पूजित है वे। सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियम, श्रियम मतलब शोभा, उनकी शोभा। श्रियम बिभ्रतिम, बिभ्रतिम मतलब धारण करने वाली। श्रियम बिभ्रतिम मतलब उनकी जो सुर और असुर को आछी भांति से जो पूजन करते हैं, उनकी शोभा को धारण करने वाले श्री यमुना जी है, उनको श्री महाप्रभु जी नमन करते हैं। सुर और असुर, सुर और असुर का यहाँ पर भाव है कि सुर भाव और असुर भाव दो प्रकार के भक्त हैं। एक में सुर भाव है, एक में असुर भाव है। तो वो दोनों प्रकार के भक्त को संबोधित करके महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि सुर भाव और असुर भाव वाले भक्त को प्रभु को स्मरण हो, ऐसी शोभा को धारण करें हैं। श्री यमुना जी ऐसे को धारण करते हैं और ऐसे दोनों प्रकार की भावनाओं को भगवान की भक्ति के लिए, प्राप्ति के लिए श्री यमुना जी को पूजन करते हैं, यमुना जी को स्मरण करते हैं। ये इनका ये जो श्लोक है, इसके पीछे भाव है। अब दूसरे श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, कलिंद गिरिमस्तके पतत मंद पूरोज्ज्वला विलास गमनोलसत् प्रकट गंड शैलोन्नता सघोष गतिदंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा मुकुंद रतिवर्धिनी जयति पद्मबंधो सुता। दूसरे श्लोक में कलिंद गिरिमस्तके, कलिंद गिरिमस्तके मतलब कलिंद नाम का एक पर्वत है, उसके शिखर के ऊपर से जो यमुना जी बह रहे हैं खूब वेग में, प्रचंड वेग में श्री यमुना जी कलिंद नामक पर्वत के शिखर पर से बह रहे हैं। यहाँ पर श्री यमुना जी की गति, श्री यमुना जी का स्वरूप, यमुना जी की तीव्रता का वर्णन किया गया है, कि यमुना जी की चंचलता का वर्णन करा गया है महाप्रभु जी के द्वारा। कलिंद गिरि मस्तके पतद मंद पूरोज्ज्वला, पतद मंद पूरोज्ज्वला मतलब गिरते वक्त जो तीव्र वेग के कारण जो फेन उज्जवल होता है, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कलिंद गिरि मस्तके पतत मंद पूरोज्ज्वला, प्रवाह, उनका जो प्रवाह है, जो तीव्र वेग है, उसके कारण जो फेन उज्जवल हो रहा है, वो महाप्रभु जी ने वर्णन किया है। विलास गमनो लसत प्रकट गंड शैलोन्नता, विलास गमनो लसत मतलब अपनी विलासपूर्ण गति, अपनी जो विलासपूर्ण गति, अपनी जो तीव्र गति है, उनके कारण छोटे बड़े जो शिखर के ऊपर, पर्वत के ऊपर जो पत्थर होते हैं, उनको उछालकर वे स्वयं उन्नत होकर आगे बढ़ रही है। प्रवाह उनका जो है वो आगे बढ़ रहा है। विलास गमनो लसत प्रकट गंड शैलोन्नता मतलब अपनी विलासपूर्ण गति, विलासपूर्ण गति, विलास यहाँ पर एक क्रिया बताई गई है, विलासपूर्ण गति से एडजेक्टिव है विलास, विलासपूर्ण गति से पर्वत के छोटे बड़े जो शिखंड होते हैं, शिखंड मतलब शिलाखंड मतलब पत्थर आदि, उनको उछाल के वही स्वयं उन्नत होके आगे बढ़ रही हैं। ये यहाँ पर श्री यमुना जी की गति ही है, पूरे श्री यमुना जी की गति के आपने संबोधित किया है। सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा, सघोष गति दंतुरा, सघोष मतलब जल प्रवाह के घोष, जो जल का प्रवाह बह रहा है उसमें जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, सघोष गति दंतुरा, तो जल के प्रवाह के घोष द्वारा विविध रस भावना को महाप्रभु यमुना जी प्रकट कर रहे हैं कि विविध जो रस है, जो रस भावना है, वो यहाँ पर बताया गया है महाप्रभु जी द्वारा। सघोष गति दंतुरा, समधिरूढ़ दोलोत्तमा, समधिरूढ़, रूढ़ आरूढ़ हो रहे हैं, समधि रूढ़ दोलोत्तमा, समधिरूढ़ मतलब उत्तम पालकी या फिर श्री हिंडोला, प्रभु का हिंडोला, हिंडोला में विराज कर या फिर उत्तम पालकी में विराज कर सूर्यमंडल से श्री यमुना जी यहाँ पर धरती लोक पर पधार रहे हैं। आपको शायद ख्याल होगा, गुजराती का एक ढोल है, श्री कृष्ण ना चरणार विंदनी रजत की शोभी रया, वो जो एक ढोल है उसमें दूजा श्लोक
માં સૂર્યમંડલ છોડીને બહુ વેગથી આવી રહ્યા, ત્યાં કાલિંદીના શિખર ઉપર શોભા અતિ સુંદર દિશે, એ વેગમાં પથ્થર ઘણા હરખાઈને ઉછળી રહ્યા, ને આપ પણ ઉલ્લાસપૂર્વક ઉછળતા શોભી રહ્યા, હરિહેતના ઝૂલા ઉપર જાણે બિરાજા, આપ હો વંદન કરું શ્રી यमुनाजी ने श्री कृष्ण आश्रय आपजो। इसमें जो है समधि रूढ़ लोलोत्तमा मतलब उत्तम पालकी में हिंडोला में विराज कर सूर्यमंडल से श्री यमुना जी धरती लोक पर पधार रहे हैं। मुकुंद रति वर्धनी जयति पद्म बंधो सुता। मुकुंद रति वर्धनी, मुकुंद यहाँ पर श्री प्रभु का नाम मुकुंद, महाप्रभु जी ने मुकुंद नाम से प्रभु को संबोधित किया है। मुकुंद नाम इसलिए क्योंकि मुकुंद मतलब भगवान की वैष्णव की प्रीति प्रभु में और प्रभु की प्रीति वैष्णव में इस प्रकार से बढ़ाए, इसलिए श्री यमुना जी को प्रभु को मुकुंद नाम से संबोधित किया है। मुकुंद रति वर्धनी, रति मतलब भक्ति, मुकुंद रति वर्धिनी, वर्धिनी मतलब बढ़ाने वाली, मतलब भगवान मुकुंद मतलब प्रभु ठाकुर जी की भक्ति वैष्णव में बढ़ाए, ये जो भाव है, इसलिए श्री यमुना जी को मुकुंद रति वर्धिनी जयति पद्म बंधो सुता। जयति मतलब उत्कर्ष होना, जयति उत्कर्ष होकर करना मतलब उत्कर्ष होकर बढ़ाना। जयति पद्म बंधो, पद्म बंधो, पद्म मतलब कमल और बंधो मतलब बंधु सखा, मतलब जो कमल के सखा कौन है? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण कमल के सखा माने गए हैं, तो कमल के सखा सूर्य नारायण की पुत्री मतलब श्री यमुना महारानी, ये इस जयति पद्म बंधो सुता का अर्थ ये है। धीरे धीरे एक एक जो है पद पंक्ति है उसका अर्थ समझेंगे, गूढ़ भावना ग्रहण भाव इसके पीछे है समझेंगे, तो आपको भी इंटरेस्ट होगा अपने ये जो षोडश ग्रंथ है। आजकल के जो बच्चे हैं उनको इस सब पे बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए कि ये सब समझे तो अच्छा है उनके लिए। शेष प्रभु इच्छा। तीजा श्लोक। तीजे श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, भुवन भुवन पावनी मधिगता मने कस्वने प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूर हंसादिभि तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका नितंब तट सुंदरी नमत कृष्ण तोर्य प्रियाम। तीजे श्लोक में भुवन भुवन पावनीम, इसमें जो भुवन है, भुवन मतलब घर नहीं, भुवन मतलब हमारा देह रूपी भुवन, हमारा जो देह है, वैष्णव का देह है, जो शरीर है, वो भुवन भुवन पावनीम, वैष्णव के देह रूपी जो भुवन है उसको पावन करने वाली श्री यमुना महारानी। भुवन भुवन पावनीम अधिगताम अनेकस्वने, अधिगताम मतलब आके, हमारे देह रूपी जो भुवन है उसमें पधार के जो पावन करते हैं, अनेक स्वर अनेक स्वने मतलब अनेक प्रकार के कलरव करते हैं। जो हंस है इसमें शुक मयूर हंसादि भी, मतलब जो हंस है, शुक है, मयूर है, जो अनेक प्रकार के कलरव करते हैं, वैसे ही श्री यमुना महारानी अनेक प्रकार के कलरव करके वैष्णव के भुवन रूपी देह रूपी भुवन में प्रवेश करके, अधिगताम मतलब पधार के जो है वो अपने देह को पावन करती है। इसीलिए जो है यमुनाष्टक है वो जीव के अणुओं को पावन करने वाला स्त्रोत बताया गया है। यमुनाष्टक स्त्रोत जीव के अणुओं को पावन करने वाला स्त्रोत है। कृष्णाश्रय अणुओं परमाणुओं को पावन करने वाला जो है ये ग्रंथ बताया गया है, ये मैं आपको बता दूं। ये हुआ। फिर प्रिया भिरिव सेविताम शुकमयूर हंसादिपि, प्रिया भी मतलब सखी, प्रिया भी मतलब सखी, प्रिया भी रिव में इव जो है, इव मतलब समान, सखी के समान सेवित है, सखी सखा के समान सेवित है। कौन? शुक मयूर और हंस। जो भी ये शुक मयूर हंस आदि भी मतलब ये जो शुक मयूर हंस जलचर है, जीव है, ये सारे सेवित श्री यमुना जी से सेवित हैं। एक सखा की तरह, एक सखी की तरह श्री यमुना जी से ये सारे जो जीव है
मतलब ये जीव, हम भी जीव ही हैं। यहाँ पर जो जलचर है, यहाँ पे महाप्रभु जी जलचर और आदि जीव को बता रहे हैं कि ये जो है वो प्रिया मतलब सखी या फिर सखी सखा से संबोधित करिए कि प्रिया बीर्य सेविताम शुक मयूर हंसार दीपे, मतलब शुक मयूर और हंस से सेवित है। सेविताम मतलब सेवित। तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका, तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका, अतः अर्थ क्या है कि तरंग भुज कंकण, भुज मतलब भुजा, हाथ, अपने श्रीहस्त, यमुना जी अपने नहीं, श्री यमुना जी के श्रीहस्त, उनके श्रीहस्त में जो उन्होंने धारण की है कंकण, कंकण रूपी मोती। कंकण में आपने देखे होंगे छोटे छोटे मोती होते हैं, झीणे झीणे कोमल मोती होते हैं। तो वो श्रीहस्त में जब धारण करते हैं, तो जब से यमुना जी की हस्त रूपी तरंग है, जब तीर पे आते हैं, तब श्री हस्त में धारण करे कंकण मुक्ताफल रूपी वालुका जैसे प्रकाशित हो रहे हैं। मुक्ताफल मतलब मोती जो सीप के अंदर जो मोती होते हैं उसे कहते हैं मुक्ताफल। सीप को भी कई बार मुक्ताफल कहते हैं। तो मुक्ताफल मतलब वो, मतलब इतने कोमलता यहाँ बताई गई है। मुक्ताफल मतलब कोमलता और क्या बोलते हैं, इतना दुर्लभता मतलब और कोमलता यहाँ पर मुक्ताफल को संबोधित करके महाप्रभु जी बताना चाहते हैं कि जब श्री यमुना जी के हस्त रूपी जो तरंग है, जब तीर पे आती है, तब श्री हस्त में जो धारण किए हुए कंकण में जो मुक्ताफल मतलब जो मोती है, वो मोती की वालुका प्रकाशित हो रही है। ये भाव बताया है। जब तीर मतलब कांठा तट मतलब तट पर जो आती हैं उनकी जब हस्त रूपी तरंग, तो उनके जो हस्त में धरे हुए कंकण के मोती है, वो मोती वालुका की तरह प्रकाशित हो रहे हैं। ये इसका तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्ति का वालुका। नितंब तट सुंदरी नमत कृष्ण तूर्य प्रिया। नितंब तट सुंदरी मतलब सुंदर तट है, नितंब की तरह सुंदर तट है। यमुना जी का तट जो है वो अति सुंदर है। यहाँ पे सुंदरता तट की बताई गई है कि नितंब की तरह सुंदर तट वाली है श्री यमुना जी। और नमत कृष्ण तूर्य प्रिया, नमत मतलब नमन करते हैं, कृष्ण प्रिया मतलब श्री यमुना जी कृष्ण के चतुर्थ पटरानी है, तो श्री कृष्ण की चतुर्थ प्रिया को श्री महाप्रभु जी नमन करते हैं। हम भी श्री यमुना जी को नमन करते हैं। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। अब चतुर्थ श्लोक में श्री यमुना महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, अनंत गुण भूषिते शिव विरंचिते वस्तुते गणागण गणिभे सदा ध्रुव पराशराभीष्ट दे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भावय। चतुर्थ श्लोक में आज्ञा करते हैं कि अनंत गुण भूषिते शिव विरंचिते वस्तुते। अनंत गुण भूषिते मतलब असंख्य अनंत गुण से जो भूषित है। कौन? शिव और ब्रह्मा आदि जो देवता है, जिसमें अनंत गुण से वे विभूषित है, अनंत गुण से भूषित है, ऐसे देवता शिव ब्रह्मा आदि देवता भी यमुना जी की स्तुति करते हैं। मतलब श्री यमुना जी का यहाँ पे महात्म्य बताया गया है, यमुना जी की महानता बताई गई है कि जिनमें अनंत गुण है। वैष्णव में तो कोई गुण ही नहीं है, तो वे तो यमुना जी की स्तुति करेंगे, पर जो देवता है शिव ब्रह्मा आदि देवता जिनमें असंख्य गुण है, वे भी श्री यमुना महारानी की जो है वो स्तुति करते हैं। मतलब ये श्री यमुना महारानी का महात्म्य बताया गया है यहाँ पर। घना गण गनि भे सदा ध्रुव पराशरा भीष्ट दे। घना गण गनि भे मतलब घना गण मतलब बादल, जो वर्षा का बादल होता है वो कैसा श्याम वर्णी होता है, तो यहाँ पर श्री यमुना जी का वर्ण बताया गया है कि वे भी श्यामल है। तो घना गण गनि भे सदा ध्रुव पराशरा भीष्ट दे मतलब सदा वे श्यामल रंग की है। और ध्रुव पराशरा भीष्ट दे उसका मतलब है ध्रुव और पराशर जो साधु है, जो ऋषि है, वो ध्रुव और पराशर नामक जो ऋषि है, उनको अभिष्ट फल मतलब उनके सर्व मनोरथ को संपन्न करने वाले श्री यमुना महारानी ध्रुव पराशराभीष्ट दे। ये गना गण गनि भे सदा ध्रुव पराशराभीष्ट दे, ये भी यमुना जी के महानता ही बताई गई है कि श्री ध्रुव पराशर आदि ऋषि को भी अभिष्ट फल देने वाली है। सर्व मनोरथ है वो मनोरथ को पूर्ण करने वाली है।
विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृत। विशुद्ध मथुरा तटे मतलब विशुद्ध मथुरा जी है, मथुरा जी नगरी है, वो यमुना जी के तट पर बसी है। तो ये विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते मतलब सकल गोप और गोपी से गिरी हुई है, शोभित है। गोप और गोपिकाओं से जो यमुना जी शोभित है, आसपास गोप गोपियां हैं। व्रज में तो आप लोग को पता ही है गोप गोपियां होते हैं, तो उनसे गिरी हुई है यमुना महारानी। कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भावय। कृपा जलधि संश्रिते, कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भावय। ये पंक्ति, ये आप समझो, ये पंक्ति बहुत ही गूढ़ भाव है इसके पीछे। आपने देखा होगा यमुनाष्टक का जो संपुट पाठ है, इसमें भी ये पंक्ति बार बार रिपीट होती है। कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भावय। अर्थ क्या है? कृपा जलधि संश्रिते, कृपा जलधि संश्रिते अर्थ क्या है? कृपा सागर श्री कृष्ण। कृपा सागर कौन है? अपने मार्ग में तो कृपा सागर प्रभु ही है। तो प्रभु श्री कृष्ण के आश्रय में रहने वाले श्री यमुना महारानी, गोकुल हो, मथुरा हो, जो भी नगरी हो, व्रज अपना जो व्रजमंडल है, इसमें बहती है श्री यमुना महारानी। तो यमुना महारानी कृपा सागर श्री कृष्ण के आश्रय में रहती है। तो वैष्णव है, वैष्णव नहीं, श्री महाप्रभु जी, यहाँ पर तो क्या रचयिता श्री महाप्रभु जी है, पर वैष्णव भी अगर जो बोले तो अर्थ इसका ये है कि हम वैष्णव या फिर श्री महाप्रभु जी श्री यमुना जी से विनती कर रहे हैं कि हे श्री यमुना महारानी जी, आप जो श्री कृष्ण कृपा सागर श्री कृष्ण के आश्रय में रहते हैं, वैसे श्री यमुना महारानी मेरे मन को सुख हो, मम मन सुखम भावय, मेरे मन को सुख हो, ऐसे आप करो। ये जो है इसके पीछे भाव है कि कृपा सागर श्री कृष्ण के आश्रय में रहने वाले हे श्री यमुना महारानी जी, मेरे मन को सुख हो, मेरे मन को सुख पहुंचे, जो मेरे मन में लौकिकता है वो लौकिकता दूर हो और प्रभु की तरफ अलौकिकता है वो बढ़े, ऐसे आप करो। तो ये भाव है। तो ये भाव जो है ये इस पंक्ति में है, कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भावय। तो ये 4 श्लोक हुए आज, बाकी 30 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो अभी बाकी जो है आधा यमुनाष्टक बाकी है, वो अपन कल करेंगे। तो नित्य प्रयास करेंगे कि षोडश ग्रंथ है वो हमारे समाप्त हो। और जो इसके पीछे का जो ग्रहण विषय है, ये बहुत ग्रहण विषय है। ये तो मैं बहुत आपको जो है वो सिंपल भाषा में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, बाकी ये बहुत ही ग्रहण विषय है। इसके पीछे की टीका तो आप सोचो, बहुत सारी टीकाएं हो चुकी है आज तक। ये मैं गोकुलनाथ जी के हैं, क्योंकि चतुर्थ लालन है गोकुलनाथ जी, उनकी मैं टीका ले रहा हूँ। बाकी इसके पीछे बहुत सारी टीकाएं हो चुकी है। तो अगर हम टीका भी अगर हम पढ़ेंगे तो भी बहुत हमें देर लग जाएगी। ये तो हमसे भाव पढ़ रहे हैं इसके पीछे का, तो यही है। तो अभी तो आधा हुआ, आधा श्री यमुनाष्टक हम कल करेंगे। तो तब तक के लिए आप ये देखिए, पढ़िए, समझिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की जय।